नितिन नवीन की नई टीम के ऐलान के बाद बीजेपी मुख्यालय में आज 3 अहम बैठकें होंगी। संगठन मोदी और @25 कार्यक्रम और आगामी चुनाव रणनीति पर मंथन करेगा। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा प्रमुख के जयंत चौधरी के दिए गए 5400 रुपया बयान को अमर्यादित और अति शर्मनाक बताया। मायावती ने सपा प्रमुख से माफी मांगने की बात कही है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि यह स्थिति करीबी से नजर रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने पर 1129 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार की सराहना की है। 2014 से लंबित थी मांग। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 25वीं बैठक हुई संपन्न। दोनों देशों ने संयुक्त सेना अभ्यास के जरिए सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई। योगी सरकार की सख्ती के बीच बरेली में नगर निगम करीब 1 दर्जन से अधिक अतिक्रमण ध्वस्त किए गए हैं। सीएम ग्रिड 2 के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की आज होगी बैठक। युवा विकास और सशक्तिकरण में सहयोग पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षकों का चयन जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें निगरानी में जुटी हैं। भारत की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। ब्रिक्स देशों के बीच एआई अनुकूलन पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। देहरादून में भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक हुई संपन्न। भारत नेपाल सीमा प्रबंधक सुरक्षा और सहयोग मजबूत करने पर प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में आयोजित अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार 2026 कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा भारत की संस्कृति देश को एकजुट करने वाला मजबूत सूत्र है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। कार्यवाहक अध्यक्ष ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण और खनिज चोरी रोकने वाला कदम बताया। नई दिल्ली में एनएचएआई और एनएलआरबी के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा प्रणालियों के व्यापक समीक्षा के लिए संस्थागत बैठक की है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में वन विभाग ने छठे तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया है। 50 गांवों में तेंदुए की आवाजाही और हमलों के कारण दहशत का माहौल था। गोरखपुर में जीडीए ने करीब 10.5 एकड़ विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया है। जीडीए उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने कहा है अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगा। टीम दूसरे राउंड के पूल ई में अपनी पहला मैच खेलेगी। भारतीय भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है।